हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी है। जैसे कि सबसे पहले हम लिखेंगे लेसन प्लान नंबर। तो ये जो क्या है हमारा लेसन प्लान नंबर 3 है। इससे पहले मैंने और भी लेसन प्लान डिस्कस किए हैं, तो वो आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो जब भी आप बीएड के अंदर अगर आप लेसन प्लान बना रहे हैं, तो आपको सबसे पहले जो लेसन प्लान है वो टीचिंग स्किल के ऊपर बनाने होते हैं। तो टीचिंग स्किल के ऊपर भी आपको लेसन प्लान मिल जाएगा। उसका जो क्या लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो लेसन प्लान नंबर लिखने के बाद अब हमें सबसे पहले लिखनी होती है डेट, कि आप किस डेट को ये लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद प्यूपिल टीचर्स नेम, यहाँ पर आपको अपना खुद का नेम लिखना है जो भी लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद क्लास, कि आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेसन प्लान वो है 7th और 8th क्लास के लिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो आपको दोनों क्लास के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, कि आप किस सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेसन प्लान है वो है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का। उसके बाद आपको लिखनी थी ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, जो हम लिखेंगे 30 to 35 मिनट। उसके बाद हमें लिखना होता है प्यूपिल टीचर्स रोल नंबर। यहाँ पर जो कि आपको अपना कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का आपका जो भी रोल नंबर है वो आप लिख देंगे। उसके बाद हमें लिखनी होती है एवरेज एज ऑफ द प्यूपिल्स। यहाँ पर आपको अपनी क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज लिखनी है। आप जिस भी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं, अगर आप 7th क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं तो 7th क्लास के स्टूडेंट्स की एवरेज एज लिख देंगे। और अगर आप 8th क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं तो 8th क्लास के स्टूडेंट्स की एवरेज एज लिख देंगे। उसके बाद आपको लिखना होता है टॉपिक, आप कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। लिखनी होती है इंस्ट्रक्शनल एड्स। तो हमें पता होना चाहिए इंस्ट्रक्शनल एड्स क्या होती है। इंस्ट्रक्शनल एड्स होती है कि एक टीचर क्लासरूम के अंदर इंस्ट्रक्शन देने के लिए कौन कौन से मटेरियल का यूज़ करता है। जैसे कि टीचर जो क्या वो चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर सकता है, वो एक मॉडल चार्ट या फिर पीपीटी का यूज़ कर सकता है। तो ये सब क्या होती है, हमारी इंस्ट्रक्शनल एड्स होती हैं। तो इस तरह से आप इंस्ट्रक्शनल एड्स लिख देंगे जिसमें है चॉक, डस्टर, पॉइंटर और ब्लैक बोर्ड एट्सेट्रा। अगर आप कोई मॉडल चार्ट या फिर पीपीटी का यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। वो क्या होंगी, आपकी स्पेसिफिक ऐड होंगी। फिर हमें लिखने होते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक टीचर का पढ़ाने का क्या ऑब्जेक्टिव है, एक टीचर स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है, वो क्या होंगे आपके इंस्ट्रक्शन के ऑब्जेक्टिव होंगे कि आप स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन द टर्म्स प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। सेकेंड, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट एंड देयर परसेंटेज। थर्ड है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। फोर्थ है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस, प्रॉफिट एंड डिस्काउंट इन देयर डे टू डे लाइफ। अब इसके बाद हमें करनी होती है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। कोई भी टॉपिक जब आप स्टूडेंट को करवाते हैं तो सबसे पहले आपको उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करना ज़रूरी है, जिससे जो कि एक टीचर को पता चलता है कि स्टूडेंट को पहले से उस टॉपिक के बारे में कितना पता है और टीचर को उन्हें कितना और सिखाना है। तो प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करने के लिए जो कि आप यहाँ पर एक टेबल बना लेंगे। फर्स्ट, उसका जो कॉलम होगा उसके अंदर आप जो भी स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो लिख देंगे, और सेकंड कॉलम के अंदर स्टूडेंट उस क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहे हैं वो लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर टीचर फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज कॉस्ट प्राइस, तो स्टूडेंट बताते हैं द प्राइस एट विच आर्टिकल इज परचेज्ड। क्या टीचर स्टूडेंट ने कॉस्ट प्राइस के बारे में बताया है, और साथ में जो क्या है स्टूडेंट ने यहाँ पर सेलिंग प्राइस के बारे में भी बताया, क्योंकि सेलिंग प्राइस क्या होता है, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड। सेलिंग प्राइस, अब जो क्या है आप स्टूडेंट को पूछेंगे कि व्हाट इज सेलिंग प्राइस, और स्टूडेंट इसका जो भी आंसर देंगे वो आप जो क्या है स्टूडेंट एक्टिविटी वाले कॉलम में लिख देंगे। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय परसेंट। यहाँ पे स्टूडेंट आंसर करते हैं इट मीन्स पर 1000। फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज प्रॉफिट, और स्टूडेंट जो कि इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, मतलब यहाँ पर स्टूडेंट को इसके बारे में नहीं पता है। अब नेक्स्ट हमें करनी होती है
अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, तो इससे पहले आप कंक्लूडिंग स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। ये जो कि आप प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करके एक टीचर जो एक आइडिया लगाता है कि स्टूडेंट को इतना पता है और इतना उसे बताना है, तो वो क्या होती है, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट होती है कि टीचर क्या कंक्लूड करता है उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के बाद। अब आप करेंगे टॉपिक की अनाउंसमेंट। तो यहाँ पे टीचर कहता है, वेल स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट एंड देयर परसेंटेज। फिर आती है प्रेजेंटेशन। यहाँ पर जो आपका टॉपिक है उसको आप डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे। तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यहाँ पर आपको 4 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट में लिखेंगे टीचिंग पॉइंट्स, सेकंड में प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी, थर्ड में प्यूपिल्स एक्टिविटी और फोर्थ में आप लिख देंगे ब्लैक बोर्ड राइटिंग। अब टीचिंग पॉइंट्स के अंदर आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड जो भी मेन पॉइंट्स होंगे वो आपको लिखने हैं। प्यूपिल टीचर एक्टिविटी के अंदर यहाँ पर आपको लिखने की क्लासरूम के अंदर एक टीचर की क्या एक्टिविटी है। टीचर लेक्चर मेथड को यूज़ करके स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, या फिर टीचर स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, या फिर टीचर जो क्या कोई चार्ट शो कर रहा है, या फिर कोई पीपीटी दिखा रहा है। फिर प्यूपिल्स एक्टिविटी वाले कॉलम्स में आपको लिखना है कि क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी है। और ब्लैक बोर्ड वर्क के अंदर आप जो भी ब्लैक बोर्ड के ऊपर अगर स्टूडेंट को कुछ भी एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो आप ब्लैक बोर्ड वर्क के अंदर लिख देंगे। ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए आप इस तरह से एक ब्लैक कलर का चार्ट लेकर उसको यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले टीचिंग पॉइंट्स के अंदर आता है कॉस्ट प्राइस। अब जो कि यहाँ पर टीचर जो कि स्टूडेंट को कॉस्ट प्राइस के बारे में बताता है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, पीपल लिसन केयरफुली एंड नोट इन देयर नोटबुक। फिर आता है सेलिंग प्राइस। अब जो कि आप स्टूडेंट को सेलिंग प्राइस के बारे में बताएंगे, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी आप लिख देंगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की डेफिनेशन। फिर जो कि आप उन्हें एग्जाम्पल देंगे। कोई भी टॉपिक आप स्टूडेंट को करवा रहे हैं तो उनको एग्जाम्पल देना भी ज़रूरी होता है। फिर नेक्स्ट आते हैं प्रॉफिट और गेन। अब आप स्टूडेंट को एक्सप्लेन करेंगे कि प्रॉफिट और गेन क्या होता है। और यहाँ पे स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट लिसन केयरफुली एंड नोट डाउन इन देयर नोटबुक। अब आता है फॉर्मूला टू कैलकुलेट प्रॉफिट, कि प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग कॉस्ट प्राइस फ्रॉम सेलिंग प्राइस दैट इज। तो इस तरह से आप फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देंगे। प्राइस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। फिर आता है फॉर्मूला टू कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंटेज। वहाँ पर आपने उन्हें प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला बताया था। अब यहाँ पर जो कि आप उन्हें प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला बता देंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। और ये जो फॉर्मूला है उसको आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिख देंगे। अब आता है लॉस। अब आप स्टूडेंट को बताएंगे कि लॉस क्या होता है, व्हेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस देन लॉस अकर्स। और यहाँ पे स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट लिसन केयरफुली एंड नोट इन देयर नोटबुक। और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी आप लॉस की जो क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं। उसके बाद आता है फॉर्मूला। यहाँ पर जो कि आप स्टूडेंट को लॉस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताएंगे और जो फॉर्मूला वो आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिख देंगे। फिर आता है फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग लॉस परसेंटेज। अब लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताएंगे और यहाँ पर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, राइट इन देयर नोटबुक। स्टूडेंट जो कि ये फॉर्मूलाज को अपनी नोटबुक के अंदर लिख रहे हैं। फिर आप उन्हें बताएंगे मार्केट प्राइस और लिस्ट प्राइस की, मार्केट प्राइस क्या होता है, लिस्ट प्राइस क्या होते हैं। तो इनकी डेफिनेशन आप बता देंगे स्टूडेंट को और ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो कि आप डेफिनेशन लिख देंगे। और यहाँ पर प्यूपिल्स एक्टिविटी क्या होगी, प्यूपिल लिसन केयरफुली एंड नोट डाउन इन देयर नोटबुक। फिर आता है डिस्काउंट। अब आप स्टूडेंट को डिस्काउंट के बारे में बताएंगे कि डिस्काउंट क्या होता है।
तो यहाँ पर उनको आप डिस्काउंट की डेफिनेशन बता देंगे और डिस्काउंट का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर आप उनको एक्सप्लेन कर देंगे। अब आप उन्हें एक्सप्लेन करेंगे फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज की कितने परसेंट डिस्काउंट हुआ। एक होता है सिंपल डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला, एक होता है डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। तो दोनों फॉर्मूला जो क्या वो अलग अलग होते हैं, तो आपको दोनों अलग अलग बताने हैं। तो अब जो है हम फॉर्मूला डिस्कस करें वो फॉर्मूला इन परसेंट की, डिस्काउंट को जब हमें इन परसेंट निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट निकालने का फॉर्मूला बता देंगे। फिर नेक्स्ट आप उन्हें एक्सप्लेन करेंगे फॉर्मूला टोटल डिस्काउंट व्हेन परसेंटेज इज गिवन। तो टोटल डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला बताएंगे जब हमें परसेंटेज गिवन दिया है। और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी आप इस तरह से डिस्काउंट का जो क्या है फॉर्मूला स्टूडेंट को एक्सप्लेन करके बताएंगे। फिर आती है कंक्लूजन। अब लास्ट में जो कि आप कंक्लूजन करते हैं, यहाँ पर टीचर कहता है स्टूडेंट्स टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज थ्रू आउट। कि हमने जो क्या है इस यहाँ पे जो क्या एक टीचर फिर से एक्सप्लेन करता है स्टूडेंट को कि आज हमने कौन कौन सी जो मेन पॉइंट्स हैं वो पढ़े हैं इस क्लास के अंदर। तो आप एक तरह से फिर से रिवीजन करवाते हैं यहाँ पर स्टूडेंट की। फिर आती है रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन क्या होता है, यहाँ पर जो क्या जो टीचर है वो स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता है जो भी टॉपिक उसने क्लास के अंदर आज करवाया है। अगर आपने क्लास में जैसे कि हमने प्रॉफिट लॉस का ये टॉपिक करवाया तो आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, लॉस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा। इससे एक टीचर को पता चलता है कि स्टूडेंट को वो टॉपिक समझ में आया या फिर नहीं आया है। तो इस तरह से आप उन्हें कुछ सम भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, आप इस तरह से क्वेश्चंस लिख सकते हैं। स्टूडेंट को कैलकुलेट करने के लिए बोल सकते हैं, जो कि आपने बता दिया कि प्रॉफिट क्या होता है, उसका फॉर्मूला कैसे होता है, और जो कि आप कुछ उनको सम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं एज एग्जाम्पल। फिर आता है होमवर्क। लास्ट में आप स्टूडेंट को होमवर्क देंगे अपने टॉपिक से रिलेटेड। तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ में अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।